गलत बोल रहे हैं प्रशांत कुमार। वो तो 15 दिन के वादा कह के, लेकिन ये लोग जो भी कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं अपने फायदे के लिए। जैसे पलटू राम पलट जलन, जैसे पलट गलन। खाता हम सामने दिखाई, आके चेक करस। अन्ना निकली तब का करी। जो भी मिला है कैमरे के सामने मिला है, वो आपने भी देखा है, पूरा पब्लिक जानता है, ठीक है, कि हम लोग को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तब तो मान हानि वाला केस करम उनका पर। और जो लोग भी दिए हैं ये बदनाम करने के लिए दिए हैं क्या हमें पैसा? हम तो मांगने नहीं गए थे किसी से भी। भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग के बीच अब सियासी बयानबाजी को लेकर ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ते जा रहा है। जहां बांकीपुर के उपचुनाव जीतने के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने इंटरव्यू में भरत तिवारी के परिजनों को 50 लाख रुपए सरकारी अनुदान मिलने का दावा किया, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के दावे को भरत तिवारी की मां आशा देवी और उनके अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। जबकि प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर भरत तिवारी की मां ने मीडिया के समक्ष आकर कहा है कि प्रशांत किशोर ये प्रमाण दे कि कहां से मिला है 50 लाख रुपया, नहीं तो उन पर हम मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने भावुक होकर कहा है कि उनके परिवार को अब तक किसी भी तरह का 50 लाख का अनुदान नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार की ओर से कोई राशि मिली होती तो उसका रिकॉर्ड सबके सामने होता। उनका कहना है कि जरूरत पड़े तो वो अपना बैंक खाता भी सार्वजनिक करने को तैयार हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। आशा देवी ने यह भी कहा है कि वो अपने बेटे के लिए केवल न्याय मांग रही हैं और किसी भी तरह के गलत आरोप से उनका दर्द और भी बढ़ जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बिना सबूत ऐसे आरोप लगाए जाते रहे तो वो मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराएंगी। रुपया सरकार अनुदान राशि से लिया है, तो क्या ये आरोप कितना सही है? ये प्रशांत कुमार गलत बोल रहे हैं, हमारा के गलत बोल रहे हैं प्रशांत कुमार। 50 लाख के गलती नहीं बोलो तरन। वो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलवाने के लिए 50 लाख रुपया परिवार लिया है। मनोज तिवारी साथ में थे, अब मनोज तिवारी न्याय दिला कर दिखाए। क्या लगता है? मनोज तिवारी तो लिया गिलन, हमारा लिया गिलन तो बहुत काम भइल। वो तो 15 दिन के वादा कह के जैसे पलटू राम पलट जलन, जैसे पलट गलन 15 दिन में, तो पलटू राम हवन। मनोज तिवारी से क्या फायदा हुआ? मनोज तिवारी लिया गिलन तो हमारा बहुत काम भइल, हम लोग के जेल भइल, सस्पेंड भइल लो, जाना अक्षय कुमार जेल गइलन, उ का कइलो। मनोज तिवारी परिवार से कैसे संपर्क किए? आप लोग से कैसे संपर्क हुआ उनका? हमनी के मनोज तिवारी के यहाँ उनका पीओ ले गए। आप गए थे? प्रशांत किशोर ने चैलेंज दिया है, 1 महीने का समय दिया है मनोज तिवारी। पीओ मनोज तिवारी के लिया गए। प्रशांत पांडे जो है, प्रशांत किशोर वो चैलेंज दिए है मनोज तिवारी को कि 1 महीना के अंदर न्याय दिला के दिखाए। हाँ तो न्याय मिलबे करे, इंसाफे खातिर गई दौड़ के गई रही कि इंसाफ मिली हमारा मुख्यमंत्री से। कितना आई हमारा के बदनाम करल कि 50 लाख रुपया मिलल बा। मिला है? नहीं, 50 लाख रुपया मिली तो सरकार ना जानी, पब्लिक ना जानी, चेक कट के आवेला। तो आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगावा तरन माँ के अभी लड़का के मरला के ना बुझाइले बा कि अब बुझाता। तो क्या कहिएगा, मान लीजिए आरोप लगा रहे हम हैं? यह कहब कि माँ के जितना आत्मा में दुख देते रहन ओकरा से अधिक उनकरा मिले के बाद डर। खाता सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है कि अगर पैसे नहीं लिए तो खाता सार्वजनिक करें, बोलने से नहीं होगा, खाता प्रूफ है। खाता प्रूफ जाकर चेक कर लीजिए। नहीं सार्वजनिक तो करने मैंने की बात खाता है। सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने लाएंगे खाता? हाँ, हम खाता ले सामने ले, हमें का बा खाता हम सामने दिखाए, आके चेक करस। अन्ना निकली तब का करी? तब तो मान हानि वाला केस करम उनका पर। हाँ करिए। मान हानि के केस करम नु। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये कहा चाहता नहीं कि हमारा के फवाह न उड़ावस, गलत हमारा के अथी न करस कि पैसा ले ले बड़ी 50 लाख। गलत बोल रहा बन प्रशांत कुमार, बोलल छोड़ दे सा। मान हानि वाला ना तो केस करब उनका पर। हमारा के गलत आरोप लगई हैं, हमारा खाता चेक कर ले, सबके समाज के हम दिखाई, समाज देखी नु कहाँ हमारा 50 लाख। अच्छा, आप भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी ने भी उन सभी आरोपों पर करारा जवाब दिया है जिनमें उनके परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता मिलने का दावा किया जा रहा है। चंदन तिवारी ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने
50 लाख रुपए दिए हैं तो उसका चेक, दस्तावेज या कोई भी प्रमाण सामने लाया जाए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जिस दिन सबूत दिखा दिया जाएगा उसी दिन पूरा परिवार अपना बैंक खाता सार्वजनिक कर देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भरत तिवारी की शहादत पर राजनीति कर रहे हैं और अफवाहें फैलाकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी सहायता मिली है वो सब कैमरे के सामने और सार्वजनिक रूप से मिली है। चंदन तिवारी ने यह भी कहा है कि अगर बिना सबूत के आरोप लगाना बंद नहीं हुआ तो संबंधित लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। 50 लाख रुपए लेकर मामले को दबाना चाह रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब जो भी है कि अगर गवर्नमेंट देती है किसी को भी पैसा या आर्थिक सहायता तो चेक द्वारा दिया जाता है, वो भी कैमरे के सामने दिया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रूफ है तो उनके द्वारा दिखाया जाए हमें, तब हम मान लेंगे कि हाँ हमें 50 लाख रुपए मिले हैं। तो उनके आरोप पे क्या कहिएगा? अब आरोप लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ये गलत है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भैया ने जो भी बलिदान दिया है पूरे देश के लिए और समाज के लिए दिया है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है अपने फ़ायदे के लिए। खाता सार्वजनिक की बात की जाए, एकदम कर दिया जाएगा, हम पूरा अपना परिवार का कर दिया जाएगा। जब वो दिखा दें हमें ऐसा कुछ प्रूफ कि हाँ हमें गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिला है तो हम कर देंगे सार्वजनिक, करने में क्या दिक्कत है। लेकिन वो अगर जो लगा रहे हैं तो उनके पास तो कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, प्रूफ दिखा दें, हम कर देंगे सार्वजनिक। भरत तिवारी पे अब उनके इस कुर्बानी पे, जो शहादत पे, जो भी कह सकते हैं, अब राजनीति हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ऐसे लोगों पे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या बोले उनको उनके लायक कुछ है ही नहीं। जो लोग हमारे सपोर्ट में खड़े थे आज अचानक विपक्ष हो जाना है, किस पार्टी से वो लोग जुड़े हुए हैं हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन ये लोग जो भी कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। गांव के कई लोग अब विरोध में गांव के कई लोग नहीं, एक ही दो लोग हैं जो कि अफवाह बातें उड़ा रहे हैं। और ऐसा कुछ उनके पास है कि हमारे पास 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए मिले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें दिखा दिया जाए भाई प्रूफ, तो मान लेंगे कि हाँ मिला है, तब हम सार्वजनिक कर देंगे खाता अपना, पूरे फैमिली का कर देंगे। आरोप लगा है कि जो भी पैसे आए हैं विस्थापितों के लिए आए हैं। देखिए हमारे द्वारा किसी से मांगा नहीं गया है, जो भी मिला है कैमरे के सामने मिला है, वो आपने भी देखा है, पूरा पब्लिक जानता है, ठीक है, कि हम लोग को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। और जो लोग भी दिए हैं ये बदनाम करने के लिए दिए हैं क्या हमें पैसा, हम तो मांगने नहीं गए थे किसी से भी। प्रशांत किशोर ने 1 महीना का अल्टीमेटम दिया है मनोज तिवारी को। जी ये तो बिल्कुल सही है, ये उनकी बातें अच्छी ठीक लगी, हमें भी सही लगा। लेकिन ये बाद में फिर आरोप लगाने का मतलब क्या निकलता है कि अपना भी फ़ायदा दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना तो हम लोग के तरफ से मानहानि का केस कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर के ऊपर? जी बिल्कुल, वो कोई भी हो। परिचय दीजिएगा अपना। चंदन तिवारी, भरत तिवारी के छोटे भाई। वहीं उनके अधिवक्ता ने भी स्पष्ट कह दिया है कि परिवार को अब तक किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि परिवार ने न्याय की लड़ाई छोड़ दी है। यदि किसी के पास अनुदान मिलने का दावा है तो उसके प्रमाण सार्वजनिक किए जाए, अन्यथा परिवार की गरिमा का सम्मान करते हुए गलत जानकारी को सुधारा जाए। बहरहाल अब इस पूरे मामले में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इन दावों और जवाबों के बाद आगे क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।